फिरोजाबाद में बोले अखिलेश यादव कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा नजर आते हैं सांड। बीजेपी सरकार ने की है नई भर्ती। जी हां, बता दें रविवार को फिरोजाबाद के टूंडला एटा रोड पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज दोपहर 1:15 बजे पाल भगेल धनगर महापंचायत में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं, राजनीतिक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सामाजिक सम्मान देने के लिए कोई भी फैसला लेना पड़े, समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। कहा कि आपको इस कार्यक्रम से विरोधी लोगों को भी नींद आपने उड़ा दी है। विरोधी लोग जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज के बाद उन्हें अब रात को नींद आने वाली नहीं है। लाल टोपी से भी ज्यादा यहाँ पीली टोपी नजर आ रही है। मैदान भरा हुआ है। जिस समय पाल भगेल धनगर समाजवादियों के साथ खड़ा हो जाएगा, कोई भी मुकाबला समाजवादियों का नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले कहते हैं किसान, नौजवान और अन्य लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो जातियों के बारे में बात कर रहे हैं वह आप और हमें धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया है। मंडल कमीशन ने हमारी पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया था। शिक्षा में जातिगत के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमें आरक्षण जाति के आधार पर मिला है। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। पूरे देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में लोग आ रहे हैं। पाल भगेल धनगर समाज भी जाति के आधार पर जनगणना में अपना सहयोग दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि पहले यादव जाति के लोगों को नौकरी मिलती थी। जातिगत जनगणना के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा सांड नजर आते हैं। यह सरकार की नई भर्ती है। कहा सरकार जातिगत जनगणना न कराकर गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिलाना चाहती है। कभी भी आपके स्वार्थ के लिए कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। सपा सरकार में मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती की गई थी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को जल्दी कराना था। भर्ती पूरी हो गई, उसे कोर्ट में ले गए, भर्ती को कोर्ट में उलझा दिया। 1700 नौजवानों की नौकरी चली गई। बीजेपी के लोग प्राइवेट हाथों में सरकारी विभागों को देते जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी। सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगे तो सरकारी नौकरी कहां से आएगी? बीजेपी सरकार कहती है कि हमने सबको नौकरी दे दी। वे कहते हैं कि हमने करोड़ों नौकरी दे दी हैं। साथ ही कहा बीजेपी सरकार 70% पैसा खर्च नहीं कर पाई। सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे भरने का नाम पर प्रदेश सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यह पैसा किसकी जेब में चला गया? महंगाई कहां पहुंच गई? कहा कि ये सरकार टैक्स अधिक वसूल रही है। जहां चुनाव हुए वहां सिलेंडर सस्ता और यहां महंगा है। सिलेंडर पर सामान रख दिया और बैठने का काम आ रहा है। बिजली महंगी हो गई है। बीजेपी वालों ने बिजली नहीं बनाई। बिजली बनाई होती तो कभी कारखाने का नाम लिया होता। उत्तर प्रदेश में बिजली सपा सरकार की देन है। कहा कि मीटर लगवाना, बिल वसूलना और जेल भिजवाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने कोई बिजली प्लांट नहीं लगाया। बीजेपी सरकार में सबसे अधिक स्लॉटर हाउस बने हैं। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को टूंडला में हटवाया गया, लेकिन हम आश्वासन देते हैं कि लखनऊ के रिवर्स फ्रंट में मूर्ति लगवाने का काम करेंगे। सरकार ने आलू खरीदने की बात कही थी, लेकिन एक भी आलू नहीं खरीदा गया। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास सपा सरकार में हुआ था, जो आज भी अधूरा है। एम्बुलेंस चलाई थी। इस सरकार में फोन लगाते हुए एम्बुलेंस पहुंचने का पता ही नहीं। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जहां दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है। डायल 100 पीड़ितों की मदद के लिए शुरू की थी। जब से डायल 112 हुई है तब से पुलिस अवैध वसूली में लिप्त हो गई है। बुंदेलखंड में मिसाइल, टैंक, हवाई जहाज और बम बनाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने आज तक सुतली बम बनाने का भी काम नहीं किया। कहा कि 2000 के नोट में चिप लगाने की बात कही थी। हम शादियों में उड़ने वाले ड्रोन को देखकर समझते थे कि कहीं 2000 का नोट तो नहीं खोज रहा है। बीजेपी सरकार में कहा कि महंगाई की गारंटी है। गैर बराबरी अगर खत्म होती है तो सामाजिक न्याय से गैर बराबरी खत्म होगी और सामाजिक न्याय का आधार बनेगा हमारी जाति जनगणना। इसलिए साथियों, लड़ाई तो बड़ी है और जिनसे लड़ना है वो बहुत होशियार हैं। वो कभी भी अपने स्वार्थ को लेकर के कुछ भी नई चीज कर सकते हैं। मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी उस समय मेरिट में पुलिस में भर्ती की गई थी। और मेरिट में पुलिस में भर्ती इसलिए की गई थी क्योंकि जल्दी भर्ती हो जाए। कई बार एक साल में पुलिस में भर्ती होते थे लोग। 1.5 साल भर्ती को लग जाते थे
उस समय हम लोगों ने मेरिट पर भर्ती कर करके दिखाने का काम किया और जल्दी भर्ती करा दी। और जिस समय भर्ती हो गई पूरी, तो यही लोग, समाज के जो लोग उस परिणाम को नहीं आने देना चाहते थे, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट की वजह से परिणाम रुक गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मेरिट की भर्ती का परिणाम आ जाए, लेकिन इन्होंने कोर्ट में उलझा दिया। हम लोग भर्ती किए, परिणाम नहीं दे पाए। हमारी सरकार चली गई। वही नौजवान जो भर्ती हो गए थे मेरिट से, वो कोर्ट से आदेश ले आए कि भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। मुझे याद है कि सरकार हमारी नहीं थी। कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नौजवानों को नौकरी मिल गई। उनके घरों में खुशी और तमाम एक दूसरे को बधाई देने लगे। उस रिजल्ट को जो घोषित हो गया था, इन बीजेपी के लोगों ने 4 दिन के बाद रिजल्ट बदल दिया और उन्होंने कहा कि जो मेरिट की भर्ती का जो रिजल्ट बना है, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था से बना है। अब पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं है, नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। और जब नई व्यवस्था के साथ लागू हुई, नौजवान, व्यापारी और महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, ये बड़े सवाल है। और मुझे खुशी है कि पाल, धनगर समाज, बघेल समाज आज बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उनको कोई सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नारा तो था, लेकिन उनमें सबका साथ नहीं आया, सबका विकास नहीं हुआ। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये किसानों को धोखा दे रही है, नौजवानों को रोजगार छीन रही है और इलाज मिल नहीं रहा है, दवाई है नहीं, अस्पताल बर्बाद कर दिए इन्होंने। 2024 के लिए ये लोग 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। फिरोजाबाद में खुल गया अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी हेयर फिक्सिंग। एक छत के नीचे लेडीज एंड जेंट्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी। अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी पर आएं और यह सुविधा बहुत ही कम दामों में पाएं। हेयर फिक्सिंग, ट्रेनिंग एकेडमी, ब्राइडल मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूदिंग, नैनोप्लास्टिया, फैशन कलर, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप। अडोर यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, पता MG रोड, ट्रेंड्स मॉल के नीचे, ICICI बैंक के सामने। मोबाइल नंबर जावेद 9045511998।